नमस्कार, मैं हूं अरविंद कुमार और आप देख रहे हैं ओम स्टडी सेंटर। आइए, स्वागत है ओम स्टडी सेंटर में। आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रहा हूं, आप थंबनेल में देखा ही होगा कि किस प्रकार हम अपनी उम्र को निकालते हैं। यानी आपकी जो एज है उस एज को किस प्रकार आप आज तक का या कोई फॉर्म भरने जाते हैं तो उनमें आपको पूछा जाएगा कि आज तक का, या कोई एक निश्चित दिनांक दिया रहेगा, डेट दिया रहेगा कि इस दिन तक में आपका उम्र इतनी वर्ष हो जाना चाहिए, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो अपना एज किस प्रकार हम निकालें और चेक करें कि आज हमारा उम्र कितना वर्ष हुआ है, कि उस दिन तक में मेरा उतना वर्ष होता है या नहीं होता है, तो हम आज उसी चीज़ को सीखने जा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आइए हम सबसे पहले इनके लिए करते क्या है कि आज की जो तिथि है, यानी आज की जो डेट है, उन डेट को पहले लिखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, वर्ष को लिखते हैं, यानी सबसे पहले हम ईयर को लिखते हैं। उसके बाद हम मंथ को लिखते हैं, यानी उसके बाद हम दिनांक को लिखते हैं। यानी सबसे पहले आज 2021 है और मंथ 12वीं है और दिनांक आज 11 है। उन चीज़ों को लिखें और हम अपना जन्म तिथि याद ही होगा आपको। तो सबसे पहले वर्ष के सामने, ईयर के सामने वर्ष को लिखते हैं, जन्म का वर्ष लिखते हैं, फिर मंथ के सामने जन्म की माह लिखते हैं और दिनांक के सामने जन्म का दिनांक लिखते हैं। तो जब हम इन चीज़ों को लिखते हैं तो ऊपर में आज की तिथि, नीचे में जन्म तिथि लिख करके ऊपर से नीचे वाले को हम घटाते हैं। तो यहाँ घटाने में भी लॉजिक की आवश्यकता है। तो देखिए किस तरह, 11 में से 17 तो आप नहीं घटा सकते हैं, तो इनके लिए आप क्या करते हैं, बगल वाले से जो सिंपल घटाओ आप सीखे होंगे तो बगल वाले से पैंचा लिए होंगे। यहाँ भी वही रूल है, बगल वाले से पैंचा लेते हैं। लेकिन वहाँ जब आप बाइनरी संख्या में जब पैंचा लेते हैं तो वहाँ 10 आता होगा, लेकिन यहाँ आप जानते हैं कि एक मंथ में 31 दिन या 28 दिन होता है, यानी 30 या 31 दिन लगभग होता है, तो उसको हम 30 लेके चलते हैं। तो जब यहाँ से हम मान लीजिए 11 में से 17 नहीं घटेगा तो हम एक दिन, हम यहाँ से एक मंथ पैंचा लेंगे और एक मंथ यहाँ 30 दिन के बराबर होगा। जब ये यहाँ आएगा तो यहाँ दिन में काउंटिंग होगी उनकी, तो एक मंथ 30 दिन के बराबर, और 30 और 11 को आप जोड़ेंगे तो 41 यानी 41 आएगा। और 41 में से जब आप 17 को घटाएंगे तो आपको होगा कितना, 24 होगा, यानी 24 होगा। अब यहाँ आपको बच गया 11, यानी एक मंथ तो बाहर हम पैंचा दे दिए हैं बगल वाले को, अब बच गया 11। 11 में से जब आप 3 को घटाएंगे तो आपको बचेगा 8। अब यहाँ तो हम पैंचा दिए नहीं हैं, तो यहाँ हमको एक 2021 में से अगर 2000 को हम घटाते हैं तो हमें 21 आता है। तो इस तरह से आपका वर्ष निकल गया कि आज आपका कितना दिन, कितना महीना और कितना वर्ष हुआ है। तो आपका 21 वर्ष 8 माह और 24 दिन हो गया है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। मान लीजिए आपको यहाँ भी कोई ऐसी संख्या दे देता कि जो आपको नहीं घटता, तो आपको यहाँ भी पैंचा लेने में आप एक यहाँ से 10 पैंचा नहीं ले सकते हैं, एक पैंचा लेके 10 नहीं जोड़ सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि वर्ष जो होता है उसमें एक वर्ष में जो है 12 माह होता है। तो एक जब हम यहाँ से पैंचा लेंगे तो वहाँ हमको 12 जोड़ना होगा। तो आइए उस तरह का भी एग्जाम्पल लेकर के आपको बता देते हैं। आइए हम अगला एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं। तो इस एग्जाम्पल में सबसे पहले हम आज की तिथि को मान लिए कि 7वां माह चल रहा है। आज तो तिथि वैसे पहले बार सही था, लेकिन यहाँ हम मान लिए कि आज वर्ष 2021 है और 7वां माह है और 9 तारीख है, यानी 9 दिनांक, आज का डेट कितना है, 9 है। और कोई व्यक्ति है जिसका जन्म वर्ष 1999 है और 8वां माह में और 17 तारीख को उनकी जन्म हुई है। तो किस तरह हम इसको निकालते हैं, तो आइए समझते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ 9 में से तो 17 नहीं घटेगा, तो उनके लिए हम क्या करते हैं, बगल वाले से पैंचा लेते हैं। और इससे पहले वाले में हम बताए थे कि जब एक पैंचा लेते हैं और ये मंथ है तो वो 30 दिन के बराबर होता है, एक मंथ में 30 दिन होता है। तो यहाँ 30 और 9 है तो वो हो जाएगा 39, और 39 में से जब हम 17 को घटाएंगे तो हमको आ जाएगा 2 22 आ जाएगा।
अब हमको यहाँ आ गया 6 बच गया, 6 में से तो 8 माह को घटा नहीं सकते हैं। तो अब यहाँ भी हम क्या करेंगे, इससे पीछे वाले से 1 माह पैंचा लेंगे, यानी 1 वर्ष लेंगे। तो हम जानते हैं कि 1 वर्ष को जब माह में बदलेंगे, माह में बदल के लिखेंगे तो वो 12 माह के बराबर होगा। तो यहाँ से जब यहाँ एक हम बदल लाएंगे तो वो 12 माह होगा, और यहाँ 6 माह है। एक तो यहाँ हम दे दिए हैं तो यहाँ 6 बचा हुआ है, तो 12 6 18 माह हुआ। 18 माह में से जब हम 8 माह को घटाते हैं तो हमको बच जाएगा 10 माह। तब जाके आप यहाँ देख सकते हैं कि 20 बच गया है। यानी अब जब 0 में से 9 नहीं घटता है तो यहाँ तो हम सिंपल विधि देख लेंगे। 0 में से यहाँ 9 नहीं घटेगा तो एक बगल से लेंगे 10, 10 में से 9 जाएगा 1, यहाँ बच गया आपको 1। यहाँ भी नहीं घट रहा है तो एक यहाँ आ जाएगा 10 1 11, 9 2 11, और यहाँ आपको बच गया कितना 9, 9 में से 9 जाएगा कुछ नहीं, यहाँ 1 1 में से 1 जाएगा कुछ नहीं। तो इस तरह से आप यहाँ भी देख सकते हैं कि उम्र निकल के आ जाता है। जिस व्यक्ति का ये जन्म तिथि होगा और इस तिथि को जब वो अपना उम्र निकालना चाहा होगा तो उसका उम्र हो जाएगा 21 वर्ष 10 माह 22 दिन। तो इस तरह से आप किसी भी एग्जैक्ट दिनांक को निकाल सकते हैं। ये सब सवाल आपको अक्सर कहाँ पूछा जाएगा कि कहीं मान लीजिए आप फॉर्म भरने जा रहे हैं, तो फॉर्म भरते समय आपको इस तरह का सब चीज़ देखने को मिलेगा कि आपको एक डेट दिया जाएगा कि आपको इस डेट तक में, इस दिनांक तक में 18 वर्ष की उम्र हो जानी चाहिए, या 21, जिसका जितना उम्र क्राइटेरिया है तो इतनी वर्ष आपकी उम्र हो जाना चाहिए। तो उसके लिए आप क्या करते हैं, अपनी उम्र को निकाल के आप चेक कर सकते हैं। तो उस उम्र को निकालने के लिए भी वही उस दिन की, जिस दिन का उस पर दिया रहेगा कि इस दिन आपकी इतना उम्र होनी चाहिए, उस दिन को पहले लिखिए, और दिन में सबसे पहले ईयर को लिखिए, फिर मंथ को लिखिए, फिर डे को लिखिए। उसके बाद आपकी जो जन्म तिथि है उस जन्म तिथि के वर्ष के सामने वर्ष लिखिए, माह के सामने माह लिखिए, और डे के सामने डे लिखिए, और ऊपर वाले में से नीचे को घटा दीजिए। यानी आज की जो जिस डेट को दिया जाएगा उसमें फॉर्म में, उस डेट की तिथि में से आप अपनी जन्म तिथि को घटा दें तो आपको एग्जैक्ट उम्र आ जाएगी। आप उस उम्र से चेक कर लेंगे कि आप इस क्राइटेरिया के अंतर्गत आते हैं या नहीं आते हैं। तो थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, ताकि इस तरह की हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे।